नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि पंजाब के जिला लुधियाना में थाना सलेम टाबरी के इलाका में निजी स्कूल में क्लर्क और अभिभावकों में मारपीट की वीडियो वायरल हो रही है। मारपीट की वजह क्लर्क द्वारा फीस मांगना बताई जा रही है और वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह स्कूल प्रिंसिपल के दफ्तर में ही क्लर्क के साथ बातचीत करते हुए अचानक से अभिभावक थप्पड़ जड़ने लगते हैं। तो वहीं मामला बिगड़ता देख स्कूल की प्रिंसिपल बाकी के स्टाफ को मौके पर बुलाती है। क्लर्क की ओर से भी अभिभावक का मुकाबला किया जाता है। दफ्तर में जमकर गुंडागर्दी की जाती है। दफ्तर में लगे सीसीटीवी में ये घटना कैद हो जाती है, जिसके बाद थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने आरोपी विजय चौहान व अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। और वहीं सालिग्राम जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाना मंडी की प्रिंसिपल सुनीता राणे ने बताया कि आरोपी विजय चौहान से स्कूल ने करीब 2.25 लाख रुपए फीस लेने हैं। विजय ने अपने भाई के साथ स्कूल में बच्चों की फीस देने आए थे। आरोपी विजय ने उनसे कहा कि 2 महीने पहले क्लर्क सुखविंदर सिंह ने उन्हें फीस जमा कराने के लिए फोन किया था और उस समय सुखविंदर सिंह ने उनसे गलत शब्द इस्तेमाल करके बातचीत फोन पर की थी। प्रिंसिपल सुनीता के मुताबिक जब उन्होंने सुखविंदर सिंह को दफ्तर में बातचीत करने के लिए बुलाया तो बात करते करते आरोपी क्लर्क सुखविंदर से मारपीट करने लगा। प्रिंसिपल के मुताबिक जब उन्होंने सुखविंदर को छुड़वाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें भी धक्का मारा और प्रिंसिपल ने बताया कि आरोपी के साथ 10 से 12 अज्ञात लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाने वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। दरअसल 25 नवंबर को अमित शाह ने गुजरात के नाडियाड खेड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अशांति फैलाने वालों को 2002 में सबक सिखाया था, जिसके बाद राज्य में शांति कायम हुई है। अमित शाह के इसी बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। गुजरात के जुगाहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने रैली के दौरान बयान दिया कि उन्होंने 2002 में गुजरात के दंगाइयों को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वह यह था कि बिल्किस के दुष्कर्मियों को आप मुक्त करेंगे। आपने जो सबक सिखाया वह यह था कि आप बिल्किस के 3 साल की बेटियों के कातिलों को रिहा करो। तुमने हमें यह भी सिखाया कि एहसान जाफरी को मारा जा सकता है। और वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने हैं। पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि बाकी बची 93 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। इलाके के MP से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब। ओवैसी ने आगे कहा, आपका सबक हम याद रखेंगे अमित शाह साहब। सबक सिखाना सब कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब जुल्मों से इंसाफ होता है। मगर याद रखिए, सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है। जब मजलूमों से इंसाफ होता है
आज सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ? कौन सा सबक आपने सिखाया? आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा पर एक गांव में मंगलवार तड़के हुई हिंसक झड़पों के बाद स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन शांति कायम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिंसक झड़पों में 6 व्यक्तियों की मौत के बाद इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष स्थल और आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंध भी लगाया गया है। अधिकारी ने मीडिया को बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण है और जब तक माहौल पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाता तब तक सुरक्षा कर्मियों को वहां तैनात रखा जाएगा। हमारे मजिस्ट्रेट रोजाना घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। और इस बीच मेघालय सरकार ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में कम से कम 7 खासी जेतिया हिल्स जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर शनिवार तक के लिए रोक लगा दी है। गृह विभाग के सचिव CVD डेंग दोहे ने कहा कि शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल इंटरनेट और डाटा सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद किया जाता है। मंगलवार को हिंसा भड़कने के कुछ घंटों के बाद ही 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। और आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा के साथ पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में एक विवादित स्थान पर मंगलवार तड़के हुई हिंसा में एक वन रक्षक सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। झड़प उस समय हुई जब अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से लदे एक ट्रक को असम के वन कर्मियों द्वारा रोका गया था। और आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा के साथ पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में एक विवादित स्थान पर मंगलवार तड़के हुई हिंसा में एक वन रक्षक सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। झड़प उस समय हुई जब अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से लदे एक ट्रक को असम के वन कर्मियों द्वारा रोका गया था। घटना के बाद यात्री कारों पर सिलसिलेवार हमलों के बाद असम सरकार ने वाहनों को मेघालय ले जाने से रोक दिया था और असम से मेघालय के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे असम की नंबर प्लेट वाले वाहनों में मेघालय न जाएं। असम और मेघालय के बीच 884.9 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा से सटे 12 क्षेत्रों में लंबे समय से विवाद है और जिस स्थान पर हिंसा हुई वह उनमें से एक है। दोनों राज्यों ने 6 क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने की दिशा में इस साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मेघालय को 1972 में असम से अलग किया गया था और तब से इसने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दे रखी है, जिसके अनुसार दोनों राज्यों के बीच सीमा का समीकरण किया गया था। वहीं आपको बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि वह सीमा पर असम पुलिस की ओर से की गई गोलाबारी की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने के लिए उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने गोलाबारी में मारे गए लोगों के लिए न्याय और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं संगमा ने इस बात पर जोर दिया है कि असम के पुलिस कर्मियों ने मेघालय में पश्चिमी जंतिया हिल्स के मुकरोह गांव में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी। संगमा ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से असम के साथ सीमा विवाद में हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया ताकि दोनों राज्यों के बीच संवाद और विश्वास में सुधार हो सके। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि वह आज से ही सीमा पर गोलाबारी की जांच के हमारे अनुरोध पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन इस समय हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। अमित शाह के साथ हुई बैठक में संगमा के संग उनके कैबिनेट सहयोगी भी थे।